अपने कॉलेज के दिनों में ऐसे बड़े बड़े प्लान बनाया करता था। मैं सोचा करता था कि मैं जिम जाना शुरू करूँगा और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एटलीस्ट ऐसे ही अपने आप को थोड़ा टाइम लाइन देता था, बहुत कम टाइम लाइन देता था, कीप इन माइंड। और उतने टाइम में मैं एक्सपेक्ट करता था कि मेरे बहुत सारे गेम्स हो जाएंगे, मेरे बड़े बड़े बाइसेप होगी, ये होगा, मेरी बॉडी बन जाएगी। फिर मैं, क्योंकि आई वॉज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो मैं ये प्लान बनाता था कि मैं सारी कोडिंग लैंग्वेजेस जो पॉपुलर थी उस टाइम में, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सारी एक बार में, मतलब मैं एक साथ करूँगा, इसको भी थोड़ा करूँगा, इसको भी थोड़ा करूँगा, इसमें से भी थोड़ा करूँगा, अल्टीमेटली आई विल बिकम अ मास्टर ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस। उसके अलावा मुझे बुक्स रीड करने का शौक था, तो मैं ऐसा अपने आप को मतलब अपना जो बुक रीडिंग लिस्ट होता है ना, मैं ऐसी लिस्ट बनाता था ना अपने आप के लिए कि मैं ये वाली भी पढ़ूंगा, ये वाली भी पढ़ूंगा, ये मैं 50 बुक लिख कर रख देता था। फिर मुझे लिखने का शौक था। इट वॉज द सेम ऑल अराउंड। सारी चीज़ों में मैं अपना स्टैंडर्ड इतना हाई सेट करके रखता था। और कैन यू गेस हाउ मेनी थिंग्स आई यूज टू मैनेज टू गेट डन? नॉट अ लॉट ऑफ दैम। और अगर मैं कर भी लेता था, अगर मुझे जोश आ जाता था, मैं ऐसी इंटेंसिटी के साथ बैठता था, तो वो ज़्यादा टाइम टिकता ही नहीं था। मे बी एट बेस्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते, और मैं चीज़ बदलते ही देता था बार बार। ये स्किल सीखनी, ये भी सीखना है, ये भी करना है, वो भी करना है। कर कितना पाया? कुछ भी। नॉट इन द लॉन्ग रन, कुछ भी ऐसे, नथिंग यूज टू स्टिक बेसिकली। तो इस चीज़ से ये जो मेजर गलती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 99% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन यूथ जो सफ़र करती है, हमारा जो माइंडसेट है, हमें जो ये कंडीशनिंग के थ्रू ये माइंडसेट मिला हुआ है कि या तो बहुत बड़ा और सबसे बेस्ट अच्छा करो, या तो कुछ मत करो। सो वी गो आइदर ऑल इन कम्प्लीटली, सब कुछ करना है, या तो कुछ भी नहीं करना है। और ये बहुत गलत है। और इसके वजह से हम जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, जो बेसिक हम हमारे गोल्स अचीव करने की ताकत भी रखते हैं, जो हम स्लोली इंक्रीमेंट करके बिल्ड भी कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पाते। अब आप ही सोचो, अगर कॉलेज के टाइम मैंने एक स्किल पकड़ी होती बहुत छोटी सी, और मैं उसको करते चले गया होता, तो आज मैं वहाँ पर कहाँ पर होता उस स्किल के बेसिस पर। ये भले लगता बहुत अलग है, ये लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिविटी का काम कर रहे हैं, जब हम अपने आप के लिए ऐसे बड़े बड़े गोल सेट कर रहे हैं, हम कुछ बात भी दिखा रहे हैं कि यार मैं तो ये भी कर लूँगा, मैं तो इतना प्रोडक्टिव हूँ, मैंने तो आज इतनी बुक्स पढ़ ली, मैंने तो आज इतना सिलेबस पूरा कर लिया। ऐसे नहीं होता। अगर आपको एक सक्सेस बिल्ड करना है लॉन्ग टर्म, जो सस्टेनेबल है, जो आप एक्चुअली में कर पाओ, तो आपको स्लोली एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। आप ही सोचो, अगर आपको एक पौधे में पानी डालना है, तो आप उसको आस्ते आस्ते, थोड़े साल लगते हैं, कितने महीने लगते हैं, आप उसको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पानी डालोगे। अगर आप एक दिन में अचानक से जगो और बोलो कि ये पौधा मुझे करना है, और आप उस पर पानी डालते चले जाओगे, एक दिन में पूरा पानी डाल दोगे, क्या होगा वो पौधे का? फिर दूसरे दिन आपने दूसरा पौधा पकड़ा, अल्टीमेटली आप कोई भी पौधा नहीं संभाल पाओगे, आपको कोई गार्डन ही नहीं होगा। एंड दिस इज जस्ट समथिंग दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गोल्स, सारी आपकी जो हैबिट्स है। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है जो मैंने अप्लाई किया है और इसको ओवरकम किया है, और मेरे पास प्रूफ है कि मैंने ये किया है लास्ट 3 महीनों से। मुझे बेसिकली, जिनको नहीं पता, मुझे कंटेंट क्रिएशन का बहुत शौक है, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं वीडियोस के थ्रू लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करना चाहता हूँ। तो मैंने ये चीज़ पहली बार सोची थी जब मैं कॉलेज में था, और इस चीज़ के 2 से 3 साल हो गए। कैन यू गेस ये मैंने की या नहीं की? मैंने सिर्फ सोचा इसके बारे में, और मैंने इतने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट किए थे अपने आप के लिए कि मैं ये बनाऊंगा, ये करूँगा, इतना करूँगा, कुछ नहीं हुआ। मैंने गोल्स को छोटा करना शुरू कर दिया, और आपको भी यही करना है। आपकी जितनी भी हैबिट्स है, आपको इतनी छोटी बनानी है और इतनी डूएबल बनानी है कि आपको वो सोचकर हंसी आए, आपको लगे यार ये तो कितना स्टूपिड, ये तो मैं कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आप फिटनेस में इंटरेस्टेड हो, आपको अपनी बॉडी बनानी है, और अभी आप जिम भी जाते नहीं, आप कंसिस्टेंटली छोड़ो, आप जिम जाते ही नहीं, आप कभी जिम नहीं गए, तो पहले दिन
पहले दिन आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं जिम जाकर मैं इतनी एक्सरसाइज मार के आऊँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। पहले आपको सोचना है मैं एक पुशअप करूँगा। जिम ना भी जाऊँ तो मैं पहले घर में एक पुशअप करूँगा। और अगर आप पुशअप नहीं मार सकते तो मैं सिर्फ जिम के कपड़े पहन कर बैठूँगा, मैं अपने नीज़ पे पुशअप मारूँगा। ये एक टाइमलाइन होती है, ऐसे आपको गोल्स बनाने हैं। और जब आप ऐसे गोल्स बनाओगे ना, तो वो गोल्स के सहारे आप दूसरे गोल्स भी बना सकोगे फ्यूचर में, क्योंकि आपको एक कंसिस्टेंट टाइमलाइन मिल जाती है उस चीज़ से, और वो कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखा था, लेकिन मैं ये आपको 5 मिनट की वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट की वजह से ही मैं आज आपके आगे बैठकर ये कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो और कंटेंट क्रिएशन का ये जो सब सोच कर रखा था, ये हो ही नहीं पाता अगर मैं ये अप्लाई ना करता अपनी लाइफ में। क्योंकि मैं अपने आप को अनरियलिस्टिक गोल्स देते जाता, सीधा अपने आप को 1 मिलियन वाले यूट्यूबर्स से कंपेयर करता, और शायद मैं कभी यहाँ सामने आकर इतना कॉन्फिडेंस जगा ही नहीं पाता कि मैं इतनी छोटी सी चीज़ करूँ, मैं पहले गंदे वीडियोज़ बनाऊँ। आपको अंदाज़ा नहीं है, मैंने 60+ वीडियोज़ बनाए जो मैंने यूट्यूब पर डाले भी नहीं लास्ट 3 महीनों में। तो ये पावर है, ये सिस्टम की, ये फ्रेमवर्क की, ये पर्सपेक्टिव की, ये माइंडसेट की। एंड मैं चाहता हूँ कि आप ये यूटिलाइज करो सारी चीज़ों के अंदर, ये माइंडसेट लाओ कि छोटे गोल्स रखो, पहले छोटे गोल्स करो, पर उनमें कंसिस्टेंसी लाओ, पहले उनको करने की आदत डालो। इतना इजी गोल, लेकिन उसकी आदत डालो, और यकीन करना, यकीन मानना कि ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं प्रॉमिस देता हूँ। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे जाना है और आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत डीप चाह है, आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी को कम्प्लीटली बदलो, यू आर एम्बिशियस, देन आई वॉन्ट यू टू डू दिस। और अगर आपको ये टिप अच्छी लगी और आपको ये लग रहा है कि ये आपके काम आ सकती है, आप अपने आप को मेरे अंदर देख सकते हो, तो आई वॉन्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you in the next one. I'll be coming up with a lot of several tips and habits that I use to completely rewire and change my mindset. Yeah, I'll see you in the next one.